अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारी अल आसा अल अफ़ूफ़ की वीडियो का पार्ट 4 यानी कि लास्ट पार्ट। इसमें आप होटल्स की डिटेल देखेंगे जहां हमने स्टे किया था, और उसके अलावा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की डिटेल्स देखेंगे जिनका टेस्ट बहुत ही लाजवाब था। इसके अलावा कुछ ऐसी प्लेसेस जिनको विज़िट करने के लिए हम बहुत एक्साइटेड थे बट हम उनको विज़िट नहीं कर सके, और वो क्यों, ये देखेंगे आप आगे वीडियो में। तो जी, रूम्स के क्या प्राइस हैं, डिलक्स के, स्टैंडर्ड के, ये आप देख चुके हैं लिस्ट में। तो हमने लिया था स्टैंडर्ड रूम, और उसमें क्या क्या हमें फ़ैसिलिटीज़ थी ये आप देखेंगे। जस्ट बेसिक रूम था, बेसिक फ़ैसिलिटीज़ थी, हमें जस्ट नाइट स्पेंड करनी थी, और सुबह हमने अगेन अपने नेक्स्ट जो है विज़िटिंग प्लेसेस उन पे जाना था। ये रूम हमने कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन ही बुकिंग ले ली थी इसकी, क्योंकि ईद डेज़ थे। ईद डेज़ में समटाइम आपको डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करना पड़ती हैं, स्पेस नहीं होती है होटल्स में, तो इसलिए हमने पहले ही बुक करवा लिया था। बाकी भूख बहुत लगी हुई थी, तो साथ ही हम लोग फ़्रेश होके पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हमने सर्च करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि हमें एक दो लोगों ने कहा था कि यहाँ अल हसा में अच्छे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स नहीं हैं। तो हम सर्च कर रहे थे, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस था, हमें जो रेस्टोरेंट मिला था उसका तो हमारा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उनका टेस्ट लाजवाब था। प्राइसेस जो थे उनके वो लिटिल बिट हाई थे, बट उनके टेस्ट ने कमाल कर दिया था। और प्राइसेस पे आप फिर नहीं जाते हैं, क्योंकि आपको एक अच्छी क्वांटिटी और अच्छी क्वालिटी वो दे रहे थे उन प्राइसेस में। तो जी, साथ साथ वशमा हमारी पिकाबू खेल रही थी मम्मा के साथ, और हमने जी चेंज करके फ़ौरन रेस्टोरेंट की तरफ मूव कर लिया। रेस्टोरेंट का नाम था जी पाक हाउस, और हमें इसका टेस्ट इतना अच्छा लगा कि हमने मॉर्निंग में नाश्ता भी यहीं से किया था। हमने रात को ही डिनर के टाइम पे ही डिसाइड कर लिया था कि हम नाश्ता भी सुबह यहीं से करेंगे। बाकी आप एम्बियंस इनकी देख सकते हैं, कंफर्टेबल तरीके से आप इजीली फुल पर्दे में अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मीठे में हमने इनके गुलाब जामुन ऑर्डर किए थे, जो कि मुझे आइडिया नहीं था कि इतने गर्म हो सकते हैं। तो उसका रिएक्शन आप देख सकते हैं। मैंने जैसे ही अपने हस्बैंड के मुंह में बाइट डाली तो आप देख सकते हैं उनका क्या रिएक्शन था। इसके अलावा जी, हम इसके बाद अपने होटल चले गए वापस, क्योंकि थकावट थी, हम लोग जल्दी सो गए थे, सफ़र की थकावट थी, और सुबह जल्दी उठ गए थे। तो ये जी होटल के आप विंडो से देख सकते हैं मॉर्निंग व्यू। हम चाहते तो दोपहर में भी चेकआउट कर सकते थे, बट हमने मॉर्निंग में ही अपना चेकआउट कर लिया था, और रेडी होकर हम लोग निकल चुके थे रेस्टोरेंट की तरफ। नाश्ता किया था, और वहीं पे हमने डिसाइड कर लिया था कि अपनी जितनी भी प्लेसेस हमने लिस्ट पे रखी हैं उनको विज़िट करेंगे, और विज़िट करते ही हम लोग फ़ौरन वापस निकल जाएंगे। दोबारा होटल के चक्करों में नहीं पड़ना चाहते थे कि हम फिर वहाँ से जाएँ और अपना लगेज लें और फिर वापस जाएँ। तो हम लोग फ़ौरन यहीं से ही इब्राहिम पैलेस की तरफ मूव कर गए थे। और इब्राहिम पैलेस की तरफ जाते ही हमें जो सबसे बड़ी बात पता चली वो ये थी कि जो हम गूगल पे सर्च करके गए थे, और गूगल पे इन्होंने अब तक अपडेट नहीं किया है, कि वो तो पब्लिक विज़िट के लिए बंद है। आप विज़िट नहीं कर सकते, आप अंदर जा ही नहीं सकते हैं। मतलब वो आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट टैग किए हैं, अभी भी वहाँ पे कोई अपडेट नहीं है। इसी तरह से हमने म्यूज़ियम जाना था, और वो भी बंद था। नेक्स्ट फिर जो यहाँ की फ़ेमस मार्केट है कसरिया अल सौक, तो उसके भी टाइम आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग और इवनिंग दो टाइम है, उसके ओपनिंग आवर्स दो हैं। हमने सोचा था मॉर्निंग में विज़िट करते हैं और हम टाइम से फिर निकल जाएंगे जुबेल के लिए। तो जी, अंदर एंटर होते ही आप देख सकते हैं ये 9 से 10 का टाइम था। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा अर्ली आवर्स में आए थे, या तो मेंशन करेंगे भाई ये सिर्फ शाम में ही ये मार्केट जो है वो ओपन होती है, बट आप देख सकते हैं कि सारी मार्केट टोटली क्लोज थी। आप देखिएगा कोई एक भी शॉप नहीं ओपन थी। मतलब इब्राहिम पैलेस और जो म्यूज़ियम था हाउस ऑफ एलिगेंस, उसके अलावा फिर ये मार्केट आ गई। मतलब हमारा ये सेकेंड डे टोटली सारा मेरी तरफ से तो ये बेकार गया था। और हमने फिर एट द एंड यही सोचा था कि हम लोग बस अब टाइम से निकलते हैं जुबेल के लिए, और वहाँ जाके हम मतलब इंजॉय करेंगे, बीच पे चले जाएंगे ये, क्योंकि कुछ और तो अभी समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। बट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनको ये चीज़ मेंशन करनी चाहिए कि जैसे इब्राहिम पैलेस है, ये सब प्लेसेस जो हैं ये पब्लिक विज़िट के लिए ओपन नहीं है। तो जी, दिन जैसा भी गुज़रा, हम लोग तो जाकर फिर एक दफ़ा सो गए थे, और फिर शाम के टाइम हम लोग निकले, और माशाल्लाह फिर हमें अच्छा खासा मज़ा आया, और हमने शाम के टाइम में अच्छा खासा इंजॉय किया था वहाँ पे बीच पे।
तो ये तो हमने आप देख सकते हैं जस्ट एक टाइम स्पेंड किया। मैंने छोटे छोटे से शॉर्ट्स ले लिए थे आप सबको दिखाने के लिए। आप ये देखें पीछे शॉप्स, आप देखें टोटली सारी मार्केट क्लोज़ है, कोई एक भी शॉप ऐसी नहीं है कि जो ओपन होगी। बस फिर थोड़ा बहुत अपनी बेटी का ही शूट किया और हमने फिर सोचा कि यहाँ से डायरेक्ट निकलते हैं। बस फिर हम लोग 10-11 तक हम लोग निकल गए थे अलासा से, हम जुबेल चले गए थे और रात में तो खैर हमने काफ़ी इंजॉय किया था। बाकी आप अगर आएँ तो आप ये मेरी वीडियो देख के आइएगा। यहाँ आने के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें थी जो कि काम की थी हमारे, एक अलजवाथा पार्क और एक अलकारा हिल्स। बस इसके अलावा मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि जहाँ आप कहो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और बाकी आप मार्केट अगर आपको विज़िट करनी है तो आप इवनिंग में विज़िट कीजिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में।